श्री राधे राधे। भक्तों, जीव के जो संस्कार होते हैं पिछले जन्म के, उसी के अनुसार वो बचपन से ही अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। यदि किसी का संस्कार पिछले जन्म का बहुत बुरा होता है तो वो गंदे कार्य में ही लगता है। चोरी करना, सताना, लोगों को मारना, काटना, दुख देना। बहुत छोटा बच्चा होगा तो कीड़े मारता रहता है। मनुष्य को तो नहीं मार सकता, छोटा बच्चा कीड़े मारता रहता है। जहां मिलेंगे कीड़े को मारता काटता रहेगा। और यदि अच्छा संस्कार होगा तो महाराज वो सबकी सेवा करता है, छोटा बच्चा भी। और बहुत भक्ति का संस्कार होगा तो भगवान का खेल करता हुआ, भगवान संबंधी खेल, भगवान की लीला, ये करने में उसको अच्छा लगता है। और दुनिया की चीजें उसको नहीं दिखलाई पड़ती, बस भगवान ही भगवान उसको दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा ही था उस कन्या के जीवन का स्वरूप, जिसका चरित्र आप सुन रहे हैं, जो आगे चल करके गणेश कुंवरी माता बनेगी। वही बचपन में कमल राजा हैं, करहैया महाराज की बड़ी प्यारी सी पुत्री, छोटी सी बच्ची। वो बचपन में ही अपनी सखियों सहेलियों के साथ भगवान का खेल खेलती थी। गुड्डा गुड्डी भी उन लोगों ने बनाया है, सखी सहेलियों ने और कमल राजा ने, तो उस भगवान का ही स्वरूप बनाया है। जैसे कमल राजा के पास जो गुड्डा है वो राम जी हैं, और जो सहेलियां उनके पास भी, किसी के पास गुड़िया है तो जानकी जी बताती हैं, और कमल राजा वही खेल खेलती हैं। उन्होंने अपने गुड्डा अर्थात भगवान श्री राम को, जो बचपन में उनको खेलने के लिए मिले हैं, ये बोल दिया कि हमारे लाल जी जो हैं ये तो त्रैलोकी के राजा हैं, इनसे बड़ा तो कोई दुनिया में है भी नहीं, और सुंदर इतने हैं कि बस देखते ही रह जाओ। इसलिए तो अपनी कन्या की शादी इनसे कर दे, अपनी सखी से कह रही है। वो बोलती है ठीक है, हम तुमसे बैर करके कहाँ रह सकते हैं, तुम जब इतना जोर डालती हो तो शादी हम कर देंगे, पर हमारी भी एक शर्त आपको माननी होगी। तो कन्या कमल राजा जो हैं वो बोल रही है कि बता भाई जल्दी क्या शर्त है तेरी। तो वो जो सखी है मालती नाम की, वो कहती शादी के बाद हम लड़की की विदाई नहीं करेंगे, अपने जमाई को अपने पास ही रखेंगे, अर्थात अपने दामाद को हम अपने घर रख लेंगे, लड़की को नहीं भेजेंगे। तो कमल राजा बोली वाह भाई वाह, चित्त भी अपनी पट भी अपनी, घर जमाई बन कर के वे रहते हैं जिनका कोई धंधा नहीं होता है, हमें मंजूर नहीं तुम्हारी शर्त। वैजयंती जो सखी थी वो बोली, कमल राजा के कान में बोली, कमल जी के कान में, राजा अभी तो इसकी शर्त मंजूर कर लो, एक बार शादी हो जाए फिर दुल्हन को ले ही जाएंगे। वैजयंती सखी ने उसके कान में कह दिया, कमल जी के कान में। तो मधुमती सखी बोली, भाई घर जमाई रखने की शर्त तो अनुचित है। देख मालती, इतना अच्छा घर और वर छोड़ना ठीक नहीं, कोई और शर्त रख ले। तो मालती बोली, अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मैं तो अभी शादी करना ही नहीं चाहती। आप एक काम करें, अभी शादी पक्की कर लें और जब लड़की बड़ी हो जाए तब विदा कर लेना। बड़ी हो जाएगी लड़की तब विदा करा लेना।
ऐसी क्या जल्दी अभी? तो कमल जी बोली, भाई शादी पक्की होने की रस्म तो होती है, पर हमें तो अपने राम लला की बारात भी तो निकालनी है। हमें अपने रामलला की बारात जो निकालनी है, इसलिए शादी तो अभी करना ही होगी। भक्तों, अपने अपने गुड्डे का नाम अपने 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 हिसाब से कन्याओं ने रखा है। अब जो कमल जी का जो गुड्डा है उसका नाम रामलला रखा उन्होंने। इसलिए वो अपने गुड्डे अर्थात राम जी को कहती हैं कि त्रैलोक्य के राजा है। तो जो सहेली थी उनकी मालती, बोली तो ठीक है, पर विदा हम नहीं करेंगे, विदा करने में बहुत दुख होगा। गुड़िया रोने लगी तो मेरा तो कलेजा ही बैठ जाएगा। मधुमती सखी बोली, ठीक है राजकुमारी जी, अपनी सहेली की एक बात तो आपको मानना ही होगा। अब आज से आप दोनों समझी जी हो गए। महाराज, ऐसे बच्चों को खेल हो रहा भगवान की भक्ति संबंधित। कमल जी बोली, ठीक है समधी साहब, हमें आपकी शर्त मंजूर है, आप शादी की तैयारी करिए। मधुमती लड़की वालों के साथ रहेगी, वैजयंती हमारे साथ रहेगी, हम बारात सजा करके लाते हैं। कमल जी अपनी अम्बा और दाऊ को जाकर रामलला की शादी पक्की होने की खबर सुनाती है और राजमहल में उपस्थित सभी को बारात में चलने का निमंत्रण देती है। सेविकाएं विवाह गीत गाती हैं। कुछ पुरुष और महिलाएं मालती की ओर पहुंच जाते हैं। धूमधाम से विवाह होता है। फिर जेवनार भोजन जो होता है उसके साथ उत्सव समाप्त होता है। अब देखो भक्तों, ये बच्चों का खेल तो है, लेकिन इसमें भक्ति कितनी खेल में कि भगवान की शादी की खेल हो रही है। कमल जी एक क्षण के लिए भी अपने लल्ला अर्थात अपने राम जी को अपने से पृथक होना सहन नहीं करती हैं। कहती नहीं, ये दूर नहीं जाएंगे हमसे। लाला के नित्य नए राजसी श्रृंगार होते हैं, नए नए व्यंजन बनाए जाते हैं, नवीन और विचित्र खिलौने मंगाए जाते हैं। बड़ी बूढ़ी माता और पिता ब्राह्मणों के पास बस यही चर्चा हमेशा पहुंचती है, अपने राम जी की चर्चा। राम जी की प्रत्येक सेवा अपने हाथ से ही करती है कमल जी। रात्रि में लाला को लेकर सोती है। छोटी सी कन्या अपने गुड्डा को, जिनको राम जी कहती है, राम लाला कहती हैं, उनको से लेकर सोती हैं गोद में। उनका सब कुछ राममय हो गया है। माता का पलंग तो कमल जी के कक्ष में ही है, पर दाऊ जी का कक्ष कुछ हटकर है। राजकाज से फुर्सत होकर अपने कक्ष में जब आते हैं तो एक नज़र अपनी बिटिया की ओर अवश्य देख लेते हैं। लाली अपने लाला को गोद में चिपका कर ही सोती है, राम जी को चिपका कर सोती है। और राजा जी कभी कभी अपनी लाडली की भाव समाधि देखकर ठिठक जाते हैं। जब से लाडली का पदार्पण हुआ है, राजा दिव्य ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं, मनोविदेह बन गए। पुत्री के आभा मंडल को निहारते ही प्रेमाश्रुओं की धारा फूट पड़ती आंखों से। और जब एकांत होता है तो अपनी बिटिया की स्मृति में महाराज कई बार महाराज रो पड़ते हैं। कभी कभी सोचते हैं, क्षत्रिय होकर भी ये हो क्या गया है मुझको कि मैं अपनी छोटी सी लड़की को देखकर को रो देता हूँ। और कमल जी की जो माँ है रानी विजय कुंवर, उनकी हालत तो महाराज राजा से भी अधिक दयनीय है। एक अज्ञात भय उन्हें सदैव बना रहता है कि मेरी लाड़ी, मेरी जो लाड़ो है,
लाडली जो है, कहीं लाड़ो बोलते कहीं लाडली बोलते हैं, तो वो महारानी जो है विजय कुंवर, वो कहती मेरे लाड़ो क्या अपनी भक्ति अपने ससुराल में निभा पाएगी? अरे बचपन में इसकी इतनी भक्ति है, जहाँ शादी होगी वहाँ कैसे भक्ति निभेगी इसकी? आज के क्षत्रियों का तो इतना भक्ति वाला स्वरूप दिखता नहीं। उनके महलों में धर्म और त्याग का क्या काम है? वहाँ तो तन्हाइयों का ही राज्य होता है। सोचते सोचते रानी गहरी नींद में सोती है, उसके पहले ही बिटिया ने जगा दिया उन्हें। वो खिलखिलाती उठ बैठी और पलंग से उतर करके रुनझुन करती भाग चली। रानी उसके पीछे दौड़ी, लाली हो क्या गया है तुझे, सोते से उठकर क्यों भागी जा रही? तो कमल जी बोली, आप देखती नहीं मेरा लाला बड़ा हो गया है, मैं जब उसे कलेऊ के लिए मिश्री मावा लेकर के खिलाने के लिए आती हूँ तब वो ठुमक ठुमक करके भागने लगता है। भक्तों अपने लाला को अर्थात राम जी को भागते हुए देखती है कन्या। कमल जी देखती है कि हमारा लाला भाग रहा है ठुमक ठुमक करके, और माँ ने नहीं देखा है। नीलमणि जैसे इसकी नीली आभा पर पीली झुंगली, कमर में स्वर्ण की करधनी, पैरों में मोती जड़ी पैजनिया और गले में नगीनों का हार। महाराज ये सब देखा है इसने, कमल जी ने। और फिर बता रहे अपनी माँ को कि जब ये भागता है तो मोतियों को तोड़ता, नगीनों को बिखेरता और मणिखंभों में अपने प्रतिबिंब को देखकर खूब नाचता है। इसके कारे कजरारे कमलवत नेत्र, घुंघराली अलकावली, मोतियों सी चमकती दंतावली, और मेरी ओर जीभ चिढ़ाते हुए जब हंसता है तब माँ मैं अपने में नहीं रह पाती हूँ। विजय कुंवर जी समझ गई कि कमल जी को प्रभु अपने मधुर वात्सल्य रस का पान कराने लगे। अपनी लाडली को हृदय से लगाकर वे प्रेमाश्रुओं को संभाल नहीं सके और रुदन करने लगी। उन्हें अज्ञात चिंता ने, आंतरिक विरह के भंवर ने जैसे फंसा लिया था। लाड़ो पुनः समाधिस्थ सी होकर उनकी गोद में लुढ़क पड़ी। कमल जी की शिक्षा के लिए अब राज सदन की अन्य कन्याओं के साथ पृथक से प्रबंध किया गया। बुद्धि चातुर्य में उनके शिक्षक और शिक्षिकाएं भी उनसे पीछे छूट जाती हैं। राजगुरु उनकी शिक्षा का प्रबंध स्वतः देखते हैं और उसके साथ विभिन्न विषयों की चर्चा भी करते हैं। संस्कृत के साथ उर्दू और फारसी की भी जानकारी भी उन्हें कराई गई। वेद वेदांत तथा धर्म ग्रंथ पठन पाठन में विशेष रुचि उनकी है। वे सभी धार्मिक ग्रंथों का अर्थ अपने ढंग से निकालती है। कभी कभी अपने मत के प्रतिपादन में ऐसे तर्क देती हैं कि अच्छे अच्छे विद्वान भी लज्जित हो उठे। वे सारग्राही है और इसलिए रूढ़िवाद विचारधारा के सर्वथा विरोधी। भक्तों, उस छोटी सी अद्भुत कन्या में प्रेमा भक्ति है। माधुर्य भाव उपासना में ही उनकी विशेष रुचि है। अब उनकी अवस्था करीब 12 वर्ष की हो चली, परंतु देखने में 16 वर्षीय जैसी प्रतीत होती है। गंभीरता ने उनका वर्ण कर लिया है। वात्सल्य भाव में भी इतनी मधुरता दिखती है कि प्रेम ही प्रेम दिखलाई पड़ता है। भक्तों, कमल जी की कान में एक आवाज सुनाई पड़ी, माई।
और उनके कान में जो आवाज सुनाई पड़ी माई शब्द वाली, उसमें बड़ी मधुरता थी। और तुरंत उन्होंने आंखों खोल दिया कमल जी ने, और अपूर्व सौंदर्य युक्त आभा दिखलाई पड़ी। कानों में चमकते कर्णफूल, हृदय में कौस्तुभ मणि का हार, पीली चमचमाती धोती, पीला पीतांबर, कंधे पर मणि जटित धनुष, हाथ में बाण, नील गगन समान मुखचंद्र, अरुणारे कपोल, मंदहास, लहराती अलकावली, माथे पर गोरोचन तिलक। उसने मन ही मन कहा, लाल जी अब सखाओं सहित वन विहार करने योग्य हो गए। उसकी आंखों में रघुकुल दीप मणि के मुखारविंद में कोई अंतर नहीं था। महाराज देखा उन्होंने, कमल जी ने, कि जो छवि उनके सम्मुख है, उनके कंधे पर उनके आजान बाहु थे। उसने हृदय से लगा लिया अपने लाला को, हृदय चंदन की तरह शीतल हो गया, आनंद समुद्र में बाढ़ सी आ गई। और फिर वही मधुर वाणी, माए जानती है क्या लाया हूं मैं? तुझे इस वसुधा पर बहुत कुछ देना चाहता हूं। कमल जी को स्वतः ज्ञान नहीं था कि वे हैं कहाँ, ये उनको पता ही नहीं हो रहा था। लाला कहता है कि ये वसुधा है तो हुआ करे, उसे इससे क्या, उसे तो अपना लाला चाहिए, चाहे आकाश हो चाहे पाताल, क्या फर्क पड़ता है। लाला के वात्सल्य प्रेम के आगे सब तुच्छ है। पर उसके मौन रहने पर भी वाणी मौन नहीं हुई। माई मुझे आपसे कुछ काम कराने, करेगी न माई? अब कुछ समय के लिए तुझे पृथ्वी के कष्ट भी उठाने हैं। लाला की छवि पर वो अभी भी मुग्ध थी, फिर भी न कुछ बोली और न कुछ समझी। पर हाँ, आज लाला इतना गंभीर क्यों है? क्या कष्ट है उसे? क्या कराना चाहता मुझसे? भला पुत्र के कार्य में माता को क्या कष्ट? भक्तों, वो गुड्डा को तो ये अपना लाला बताती थी ना कमल जी, और गुड्डा को रामलला कहती थी। माता पिता ने तो ये समझाया कि गुड्डा है छोटा सा और खेलने के लिए गुड्डा दिया है, लेकिन जिस गुड्डा को दिया खेलने के लिए, उसे तो ये रामलला कहती है कमल जी। और वो गुड्डा इतने चमत्कार करने लगा, ऐसी ऐसी छवि दिखाता है। सहसा लाला की मधुर छवि कुछ दूर होती गई। अब कमल जी को कुछ बोध होने लगा। वो चकराई सी, चौकन्नी सी हुई, कहीं लाला मेरी दृष्टि से ओझल न हो जाए। पर दूरी तो बढ़ती जाती थी। वह अर्धमूर्छित सी होकर गिर पड़ी, पर कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं थी। नील वर्ण की आभा ने स्वर्ण ज्योति का स्थान ले लिया था। उस प्रकाश पुंज से 4 छोटे छोटे निरावरण परम तेजस्वी बालक प्रकट हुए। उन्होंने उसे मानो समाधि से जगाया हो। देवी देवी देवी, एक मधुर वाणी उत्पन्न हुई। हमें तुम अपने राघव का ही रूप समझो। यह आवाज उत्पन्न हो रही थी भक्तों। चकित होकर के देख रही कमल जी। आवाज हो रही है, हमें तुम अपने राघव का ही रूप समझो, पर बाहर से हम ब्रह्म कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। हम 4 रूप में तुम्हारे सम्मुख प्रकट हैं।
हम ही चारों वेदों के बोध स्वरूप हैं। हमें ही सिद्ध कहा जाता है। हमारी गति अबाध है। हम ही गुरु स्वरूप हैं। हमारे दर्शनों के उपरांत जीव के हृदय में कोई कामना नहीं रह जाती है। प्रातःकाल ब्रह्म बेला में हम आपको जगाने और बताने आए हैं कि इस कलिकाल में श्री राम भक्ति से ही पृथ्वीवासियों की रक्षा और पोषण होगा। राम भक्ति का महत्व प्रकट करने के लिए ही आपने ये देह धारण की है। मृत्युलोक में और इस तामसी युग में जन्म लेकर भगवान के पार्षदों को भी कुछ कष्ट झेलना पड़ता है। आपको गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने आचरण से लोक शिक्षण और उपासना से प्रभु प्रेम प्राकट्य करना होगा। प्रभु का जो प्रेम है उसका प्राकट्य आपको करना होगा। नारी शक्ति का आदर्श भी आपको प्रस्तुत करना होगा। प्रभु नारायण की प्रेरणा से हम आपकी वैष्णव दीक्षा करना चाहते हैं। ऐसा कह करके महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो थे, उनमें से सनक ने कमल जी के माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया। ऊर्ध्वपुंड तिलक भक्त वही है जो वैष्णव संत लोग लगाते, भक्त लोग लगाते। तो सनक जी ने उस कन्या कमल जी के माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा दिया अपने हाथ से, जो दीक्षा में लगाया जाता है माथे पर। 12 वर्ष की कन्या है कमल जी। और सनक के साथ जो सनंदन जी हैं, सनंदन ने गले में 2 लड़की तुलसी की कंठी पहनाई। अब आप देखिए कैसी अद्भुत दिव्य दीक्षा हो रही कमल जी की। सनक जी ने तिलक लगाया माथे में ऊर्ध्वपुंड, सनंदन जी ने 2 लड़की तुलसी पहना दी, सनातन ने दोनों भुजाओं पर धनुष बाण की मुद्राएं लगाई और सनत कुमार ने राम मंत्र, जो संतों को दिया जाता है, वो कान में उच्चारण किया। और श्री राम मंत्राज की ध्वनि कर्णपुटों में पड़ते ही शरीर में महान शक्तिपात हुआ, मानो मुर्दे के शरीर में प्राणों का संचार हुआ हो। सनत कुमार जी ने कान में राम मंत्र दिया था। श्री राम बीज मंत्र से शरीर में राम शक्ति का जागरण हो उठा, मोह का पर्दा उठ गया, सारे दृश्य नजारे सब बदल गए। सर्वत्र आनंद 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 और सचित आनंद ही शेष रह गया। चारों ब्रह्म कुमारों के चारों मुखों से एक साथ स्वर मुखरित हुए और श्री राम मंत्र का अर्थ उच्चरित होने लगा। परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञान, विशुद्ध ब्रह्म बोध। फिर चारों के मुख से निकला ब्रह्म तो अकर्ता है, वह अपनी लक्ष्मी स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से ही व्यक्त होता है। जीव और शक्ति दोनों सजातीय होने से भ्राता भगिनी के समान हैं। आप भी उसी कमला के अंश का अवतार हैं। अतः हम आपको गुरु प्रदत्त नाम दे करके पंचम वैष्णव संस्कार से युक्त करते हैं। आपका नाम होगा कमला दासी। और महाराज इसके बाद दृश्य वो सब अदृश्य हो गया। जो मैं अब तक सुना रहा था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का इस प्रकार से दीक्षा देना कमल जी के लिए, वो दीक्षा का ये सारा संस्कार हुआ। नामकरण भी हो गया, कमल जी का नाम कमला दासी हो गया।
और इसके बाद सारा दृश्य अदृश्य हो गया और तब कमल जी जग गई। अर्थात ये सारी दीक्षा का कार्यक्रम स्वप्न में हुआ था भक्तों। आगे का चरित्र आप लोग और श्रवण करेंगे आगे। आज यही इन परम भाग्यशालिनी कमला दासी के चरणों में प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।